नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान में आया 3.6 तीव्रता का भूकंप। ट्रंप के भाषण की एडिटिंग विवाद में फंसा बीबीसी डायरेक्टर जनरल और न्यूज़ हेड ने दिया इस्तीफा। म्यांमार से रोहिंग्याओं को लेकर जा रही नाव डूबी, 7 मौत, सैकड़ों लापता। नेपाल के मनांग में 3 हफ्तों से लापता 2 भारतीय पर्यटकों के शव मिले। चुनाव से पहले भारत नेपाल के बीच बातचीत, राजदूत श्रीवास्तव ने गृह मंत्री आर्यल से की मुलाकात। फरीदाबाद में डॉक्टर के कमरे से 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला। असॉल्ट राइफल और कारतूस जब्त, 2 गिरफ्तार। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने का कथित वीडियो वायरल। भाजपा ने सीएम सिद्धारमैया खरगे को घेरा। केरल में 2 चरणों में होगा स्थानीय निकाय चुनाव, 9 और 11 दिसंबर की तारीख तय। स्पाइस जेट फ्लाइट में इंजन खराबी, कोलकाता में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। ठाणे में कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर पर किया था हथौड़े से हमला, अब हुई 7 साल की सजा। मुंबई में कॉरपोरेट पार्क में भड़की भीषण आग, दमकल ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। गैंगस्टर वेंकटेश जॉर्जिया और भानु अमेरिका में गिरफ्तार, जल्द लाए जाएंगे भारत। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, इंडिया गेट पर भड़के लोग। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया जाएगा अनिवार्य, गोरखपुर में सीएम योगी का ऐलान। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आज शीत लहर का अलर्ट, प्रदेश के कई शहरों में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में 8 नगर निगमों को मिलेंगी 972 इलेक्ट्रिक बसें, जल्द शुरू होगी ई बस सेवा। सीएम ने ओमकारेश्वर परियोजना की बड़ी लागत को दी मंजूरी, लाडली बहनों को भी अब मिलेंगे 1500 रुपए। भोपाल में लकड़ी के टालों में लगी भीषण आग, 25 दमकल मौके पर पहुंचे, आग पर पाया काबू। भोपाल में मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, मुस्लिम बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में छोड़कर भाग निकला। फिल्म एक्ट्रेस दिव्या दत्ता महाकाल मंदिर पहुंची, भोग व आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। लाडली बहनों को 1500 रुपए और अद्वैत लोक परियोजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी, जिसमें जबलपुर और अलीराजपुर में वृहद कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भावांतर योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 13 नवंबर को देवास में किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 12 नवंबर को सिवनी से होगी। ओमकारेश्वर में 2424 करोड़ की अद्वैत लोक परियोजना को भी स्वीकृति मिली। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह निश्चित किया गया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरवशालीपूर्ण तरीके से मनाया जाए एवं उसके लिए 2 बड़े कार्यक्रम, एक जबलपुर में व एक अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाइव जुड़ेंगे तथा हर जिलों के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें जो जनजातीय क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जिन प्रतिभाओं को लगातार शासन के सहयोग से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करी है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और हर जिले में जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे और वे इन कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। परंतु यह कार्यक्रम हर जिले में समाज के स्तर पर, सामाजिक तौर पर समाजों के कई संगठनों को उत्साहित प्रोत्साहित करके इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भगवान महाकाल के किए दर्शन। उन्होंने आरती में हिस्सा लिया और अपने आध्यात्मिक अनुभव को बेहद खास बताया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने नंदी हॉल से पूजा अर्चना कर भोग आरती में हिस्सा लिया। दिव्या ने कहा कि उज्जैन आकर उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर में होने वाले लाइट एंड साउंड शो में सुनाई देने वाली आवाज़ उनकी है और भगवान महाकाल की गौरव गाथा का हिस्सा बनकर वे गर्व महसूस करती हैं। जय श्री महाकाल।
जय श्री महाकाल। मैं हूँ दिव्या दत्ता और इस वक्त महाकाल के इस खूबसूरत से मंदिर से आप सबसे रूबरू हो रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आते ही ऐसा आभास हुआ कि आप भगवान महाकाल के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल पास हैं और इतने दैविक दर्शन हुए हैं, कमाल के दर्शन हुए हैं। मुझे लगता है जो हम लोग ख़ास यहाँ आते हैं वो एक कारण है यहाँ आने का। जो आरती देखने का मुझे मौका मिला और मुझे पता नहीं था कि मैं उस वक्त आरती के वक्त पहुँच रही हूँ, वो इतना खूबसूरत था, इतना दिल को छूने वाला था कि एकदम आत्मा तृप्त हो गई। धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ के सब लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, हमारे जितने पंडित हैं, हमारे जितने सिक्योरिटी के लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर सबकी सेवा करने को लगे हुए हैं, वो बहुत दिल से सबको दर्शन करा रहे हैं और ये ज़रूर देख रहे हैं कि सब महाकाल के दर्शन बहुत प्यार से, बहुत दिल से कर जाएं। और ये आरती करके बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ख़ास रिश्ता ये भी रहा इस मंदिर से कि मेरी आवाज़ लाइट एंड साउंड शो में यहाँ पर प्रस्तुत है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एक भगवान को नमन है और बहुत अच्छा लगता है कि एक अहम हिस्सा बन पाई मैं महाकाल मंदिर के इतने बड़े भव्य लाइट एंड साउंड शो का एक हिस्सा बनना। और यहाँ इतने सब लोग जो यहाँ पर हैं आरती के वक्त और सब लोगों ने ये पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से सब लोग और जितने भी लोग यहाँ पर आरती में हैं बहुत खूबसूरती से सबके दर्शन हो रहे हैं। सो जय महाकाल और सबका आशीर्वाद भगवान आप सबको देते रहें और दिल से खुश जा रही हूँ, इसके लिए तहे दिल से। इंदौर में नवविवाहिता माही गहलोत की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। परिजनों और समाज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हीरानगर थाना क्षेत्र की नवविवाहित माही गहलोत की संदिग्ध मौत के मामले में रविवार को सूर्यदेव नगर गोरखनाथ मंदिर से गोपुर चौराहे तक मौन कैंडल मार्च निकाला गया। माही के परिजनों, सर्व समाज, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने शामिल होकर न्याय की मांग की। माही की बहन प्राची परमार और जनप्रतिनिधि अभिषेक शर्मा ने दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही। 8 माह पूर्व विवाह हुई माही की मौत से क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया है। देखिए, प्रदर्शन नहीं, ये एक श्रद्धांजलि थी उस परिवार की बच्ची के प्रति जिसकी शादी को अभी 1 वर्ष हुआ था और उस 1 वर्ष में जो सबूत हैं, जो बातों का वृत्तांत है, जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उससे पता चलता है कि उसने 1 वर्ष के अंदर 100 वर्षों का प्रताड़ना को सहन करा और झेला है। हम आज यहाँ पर मौन श्रद्धांजलि देने उसको इसीलिए एकत्रित हुए कि जो आज हमारी परिवार की बेटी माही के साथ हुआ है वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे और समाज के लोगों को भी पता होना चाहिए कि आज भी हमारे समाज के अंदर हम नवरात्रि में तो माता जी की पूजा करते हैं, 9 दिन आराधना करते हैं, मगर मैं ऐसे अत्याचारियों को बताना चाहूँगा कि माँ तभी कभी खुश नहीं होगी जब तक बेटियों पे होने वाले अत्याचार बंद ना होंगे। उसी के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सारा समाज एकत्रित हुआ है। सब बहुत व्यथित हैं, सब दुखी हैं। प्रशासन के भी सभी आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है और पोस्टमार्टम के बाद जो उसकी रिपोर्ट्स आई है, जो एविडेंस हमने दिए हैं, जो सबूत हमने दिए हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसके प्रति जितने भी व्यक्ति दोषी हैं हर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, उनको उनके अपराध की सज़ा मिलेगी। प्रशासन तो अपनी सज़ा देगा ही सही, मगर हम हनुमान जी के सामने खड़े हैं और उनकी आरती चल रही है तो परमपिता परमेश्वर से भी यही कामना करते हैं कि जो उसको प्रताड़ना झेली है उससे कई गुना प्रताड़ना उन दोषियों को भी झेलना पड़े जिसने उस बेटी को प्रताड़ित करा। इंदौर में करणी सेना ने लव जिहाद और ड्रग तस्करी के आरोपी हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली को किया गिरफ्तार। आरोपी पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के हैं गंभीर आरोप। इंदौर में करणी सेना कार्यकर्ताओं ने रविवार रात लव जिहाद और ड्रग तस्करी के आरोपी हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी पर एक युवती से रेप, दोस्तों से गैंगरेप कराने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने नशा देकर उसका रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। साथ ही उसे मवेशी का मीट खिलाया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।
पुलिस ने रेप, ब्लैकमेलिंग और ड्रग तस्करी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना विजयनगर में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। 2023 में यहाँ इंदौर आई थी और यहाँ पर उसकी एक मुलाकात हुई थी, जिसने अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था। और उसके द्वारा फिर C21 मॉल के पीछे एक होटल था, उसमें उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। गलत काम करने के बाद फिर उसके फोटो वीडियो ले लिए थे। उसके बाद फिर उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालने लगा था। इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सर, सिगरेट से दागने की बात भी सामने ये इसमें फरियादिया के द्वारा ये अपने कंप्लेंट में ये बताया गया था कि उसके सिगरेट से भी उसको दागा गया था। सर, आरोपी ड्रग्स रैकेट भी चलाता और ये इसमें चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन में अभी फिलहाल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें तथ्यों को कलेक्ट किया जा रहा है। सर, देवास से जिला बदर बताया जा रहा है, इस पर 10 अपराध एविडेंसेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस आधार में उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है और उसमें फिलहाल चूंकि जैसा कि मैंने बताया वो अच्छा में उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। इंदौर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का खुलासा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में स्कीम नंबर 74 स्थित लाइफ केयर अस्पताल के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। शुक्रवार देर रात बिना नंबर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी थी, जिसमें आयुष और कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रेयांश गंभीर रूप से घायल हुआ। तीनों प्रेस्टीज कॉलेज के बीटेक छात्र थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी विजय कुशवाहा को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हादसे के बाद भागने की फिराक में था। फिलहाल वाहन जब्त कर जांच जारी है। अभी 3 दिवस पूर्व लसुड़े थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि बहुत दुखद रूप से 2 लड़कों की उसमें डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट से स्कॉर्पियो और बाइक टकरा गई थी। स्कॉर्पियो की पहचान हुई थी, किसी अभिजीत कुशवाहा के नाम से गाड़ी उठी थी और उसी दिन उठी थी ये गाड़ी। उसको फिर केस रजिस्टर किया जाकर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें पहचान कर ली गई है। उसमें और जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर उसका भाई शिवम कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ था। उसमें देवराज नाम के ड्राइवर की पहचान होगी। फिलहाल इसमें जो साथ में बैठे हुए थे एक व्यक्ति को अभी अभिरक्षा में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर की तलाश जारी है और अन्य लोगों की भी इसमें तलाश जारी है। इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो कि आपराधिक मानववध की धारा के तहत केस रजिस्टर किया गया है। सीसीटीवी सामने आया इस मामले में? हाँ, सीसीटीवी फुटेज को भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।